थोड़ी थोड़ी बुराई तो मैं सुनना चाहूंगा, कांग्रेस की क्या कमी रही, फिर आम आदमी पार्टी की क्या कमी रही, और अब भाजपा में क्या अपना अच्छा लगा। ये तो हर भारतवासी बता सकता है कमी क्या रही, मैं क्या अकेला बताऊंगा। जब आप भाजपा में आए तो क्या कोई कंडीशन थी कि मेरे तो जी पहले इलेक्शन लड़ूंगा इसलिए आऊंगा, ऐसी कोई कंडीशन? कोई डीलर नहीं हूँ ना, मैं कोई यहाँ कोई सेटिंग करके आता हूँ। मैं तो आर पार की लड़ाई लड़ता हूँ। हरियाणा में कितनी सीटें आ जाएंगी कांग्रेस की? हरियाणा में 0 सीट आएगी कांग्रेस की। जब आप कांग्रेस में थे तो हुड्डा साहब के साथ तो खैर आपका 36 का आंकड़ा था ही था। एसआर के ग्रुप को लेके आपका क्या सोच थी भाई? सुरजेवाला जी हैं, किरण जी हैं, शैलजा जी हैं, वो तीनों कैसे थे? देखो कांग्रेस में कौन कैसा है वो डिप्लोमेट जवाब दे रहे हैं, हम किसी को बुराई नहीं कर रहे हैं। हम छोड़ आए। कांग्रेस में रखा क्या है? कांग्रेस अपने उम्मीदवार तक दे नहीं पा रही है। एसआर के प्लस हुड्डा ग्रुप अभी तक अपने टिकट का बंटवारा नहीं कर पाया। क्या उनके पास कोई बड़ा रोड मैप है या उनको नुकसान है? रोड मैप और संकल्प और करने की इच्छा शक्ति और अच्छा नेतृत्व, ये भारतीय जनता पार्टी के पास है। बाकी जगह दलदल बची है और दलदल में आदमी धंसता जाता है। क्या अशोक तंवर जी रोहतक में भी कुछ करिश्मा, ऐसा कुछ करने की कोशिश है, ऐसा कुछ प्लान है? जो पार्टी सत्ता में होनी थी जी, वो विपक्ष में बैठी है। आज उनकी क्या हालत है, तो इसलिए समय का खेल है, किसी व्यक्ति को क्या दोष है। नया रोड मैप है आपके दिमाग में भाजपा के मैनिफेस्टो से अलग? भाई अशोक तंवर जी सिरसा में क्या काम करेंगे भाई, स्पेशल अब ये करेंगे? सारा रोड मैप है, एक एक जो है चप्पा जितना गूगल नहीं जानता होगा उससे ज्यादा सिरसा के बारे में मैं ज्योग्राफी को जानता हूँ। जितना जो है अधिकारियों को और दूसरे लोगों को बारीकी से नहीं पता होगा उतने मेरे को समस्याओं का पता। तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई हमारे साथ हैं अशोक तंवर जी और सिरसा लोकसभा सीट, जहां पे पूरे हरियाणा में यूं लगा है। पहले तो मैं स्वागत कर लेता हूँ सर जी, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार जी, आपका भी जय हिंद। देखो खेत खलियान सिरसा के चारों तरफ है जी, इधर कटाई होनी है और इधर कटाई होनी बाकी है जी। तो सर आप कांग्रेस में रहे, आम आदमी पार्टी में रहे, भाजपा में हैं, तो थोड़ी थोड़ी बुराई तो मैं सुनना चाहूंगा, कांग्रेस की क्या कमी रही, फिर आम आदमी पार्टी की क्या कमी रही, और अब भाजपा में क्या अपना अच्छा लगा। ये तो हर भारतवासी बता सकता है कमी क्या रही, मैं क्या अकेला बताऊंगा। अगर कमी नहीं होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि देशवासी बार बार नरेंद्र मोदी जी को चुन रहे हैं, भाजपा को चुन रहे हैं, कमल के फूल के बटन के सामने जो है वो बटन दबाने का काम कर रहे हैं, और लाखों लाखों वोट से एक एक जो सांसद है, जहाँ विधानसभा होता है, विधायक है, वो जीत के जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो मामला होगा, और मामला ये है कि तो दूसरे दल है उन्होंने हमेशा समस्याओं के ऊपर राजनीति करी देश में, और पिछले 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि अगर आपके पास दृढ़ निश्चय है जी, संकल्प शक्ति है, तो आप जो समय आपको मिलता है उसके अंदर बहुत बड़े कार्य करके दिखा सकते हो। और वो 550 साल के बाद चाहे राम मंदिर जी को टेंट से दिव्य भव्य मंदिर में बिठाने की बात हो, धारा 370 खत्म करने की बात हो, जो लोग हमारे विदेशों में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, चाहे वो सिख समुदाय के लोग हों, हिंदू भाई हों, हमारी बहनें हों, उनको जिस तरीके से प्रताड़ित करते थे वहाँ पर धर्म के आधार पर, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान कर दिया। महिलाओं के लिए आने वाले समय में संसद और विधानसभाओं में आरक्षण हो, 3 तलाक खत्म हो गया, हमारा करतारपुर साहब जो कॉरिडोर है उसका निर्माण हुआ। आज लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट एक एक राज्य में चल रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हैं। जिस हाईवे पे हम चल रहे हैं, डबवाली से हिसार तक का हाईवे, आगे ये दिल्ली तक जाता है जी, और दिल्ली से अब कितने कटरा, इधर राजस्थान, 152 डी, पता नहीं कितने नए नए हाईवे ये आप सब देख रहे हैं। ऑर्बिटल कॉरिडोर रोड, सारा चहुमुखी विकास हो पूरे हरियाणा का, इस देश का, ये सुनिश्चित करने का काम किया। और मैंने जिक्र हाईवे का इसलिए किया कि मेरे काम समय में काम शुरू हुआ डबवाली से। आरओ भी था, आरओ भी पूरे शहर को, डबवाली को 2 भागों में बांटता था। ऐसे ही सिरसा का हाल था, आधा दिन फाटक बंद रहती थी। किसी को अगर शहर के इधर उधर जाना है
तो वो उस समय कार्य शुरू हुआ, और जब हम गए तो मुझे लगता था ये कहीं हाईवे का प्रोजेक्ट रोक ना दे, सरकार बदल गई। पहले की सरकार ऐसे ही करती थी, दुर्भावनाओं से ग्रसित होती थी, और अगर कोई प्रोजेक्ट आया तो कहते ना ये पहली सरकार का है। इस प्रकार ने वो परिपाटी बदली, और आप देखिए आज पिछले 10 वर्ष में ये हाईवे बनकर के तैयार हुआ, लाखों करोड़ों लोग इसको लाभान्वित हो रहे हैं। पूरे ये शॉर्टकट रूट हो गया पंजाब से, अगर दिल्ली किसी ने जाना है जी, पंजाब के रोड उतने अच्छे नहीं है जितने रोड यहाँ पर है। तो ये सोच का फर्क है, मनोहर लाल जी की सोच, नरेंद्र मोदी जी की सोच, और आने वाले समय में कृषि बाहुल इलाका है, इस क्षेत्र में और बेहतर हमारे उद्योग धंधे आए, खासतौर से फूड प्रोसेसिंग यूनिट आए, वो मिलकर के काम करें। हरियाणा में खबरें चली आपने साइकिल यात्री की कांग्रेस के दौरान। हर बच्चा ये कहता है कि भाई जितनी मेहनत एक अशोक तंवर, जिसमें एसआर के ग्रुप आ चुका है, हुड्डा ग्रुप आ चुका है, उन सब से अलग एक जो तंवर साहब है, उन्होंने इतनी मेहनत की है बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर झगड़ा होगा, फिर आप अब आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी में भी आपने मेहनत की, एक कार्यक्रम को खत्म करने के बाद आपने उस पार्टी को छोड़ा। खबरें ये आई कि तंवर साहब ने पार्टी को इसलिए छोड़ा क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होना था, और गठबंधन में कहीं ना कहीं हुड्डा साहब ने ये कहा कि भाई हम आपके साथ गठबंधन कर लेंगे, लेकिन तंवर साहब को टिकट नहीं देनी है। अब तंवर साहब आगे मुश्किल में, तो फिर भाजपा से उन्होंने कांटेक्ट किया। ऐसी कोई समीकरण था या नहीं था जी? देखो, ये तो लोग आपको कहाँ से बात पता चली है वही बता सकते हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, इन पार्टियों में धोखेबाजों का बोलबाला है। वो जनता से भी धोखा देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी धोखा देते हैं, वो नेताओं को भी धोखा देते हैं, और अपनी हाईकमान को भी धोखा देते हैं। और इसलिए जो है, जब हमने देख लिया कि भाई जगह जगह धोखा है, तो जहाँ सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई चल रही है, जो देश बनाने के लिए निकले हुए हैं, उन लोगों का साथ दें। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जो देश को अगले 25 वर्ष में विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जैसे और दूसरे विकसित देश होते हैं। अगले 5 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था को तीसरे दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, और उसका पूरा रोड मैप और संकल्प पत्र जो अभी घोषणा हुई है 2 दिन पहले, उसमें सारा खाका जो है वो रखा है कि कैसे हम देश को हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे नौजवानों को, जो हमारी बहनें हैं, जो उनको 3 करोड़ को कैसे लखपति दीदी बनाएंगे, कैसे उनको उनकी शिक्षा स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, कैसे गांव हमारे आगे बढ़ेंगे। जब तक 140 करोड़ लोगों की भूमिका नहीं होती देश को आगे बढ़ाने में, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। एक परिवार में अगर 5 लोग हैं जी, 1 आदमी कमाने वाला है और 4 लोग सिर्फ खाने वाले हैं, तो परिवार का उसके ऊपर कितना बोझ होता है ये देख ले। और उसी परिवार में अगर 5 लोग हैं, 1-2 खाने वाला हो, बाकी कमाने वाले हो, बाकी संभालने वाले हो, तो उस परिवार की तरक्की होती है। तो ऐसा ही आज देश के अंदर है कि सब लोगों को मिलकर के अपनी योग्यता क्षमता अनुसार पूरी कोशिश करनी है कि ये देश हमारा जल्दी से जल्दी नई ऊंचाइयों को छुए, और उसका लाभ संपूर्ण जो है वो भारतवर्ष को मिले, पूरी दुनिया को मिले। जब आप कांग्रेस में थे तो हुड्डा साहब के साथ अगर आपका 36 का आंकड़ा था ही था, एसआर के ग्रुप को लेके आपका क्या सोच थी? भाई सुरजेवाला जी हैं, किरण जी हैं, शैलजा जी हैं, वो तीनों कैसे थे? देखो, कांग्रेस में कौन कैसा है वो डिप्लोमेट जवाब दे रहे, हम किसी को बुराई नहीं दे रहे हैं। हम छोड़ आए, कांग्रेस में रखा क्या है? कांग्रेस अपने उम्मीदवार तक दे नहीं पा रही, अपना 9.5-10 साल 99% तो आपके वो संगठन में शैलजा जी आएंगे। कोई किसी से के आने से कुछ नहीं है, प्रभु राम की कृपा हो रही है, लोगों का आशीर्वाद है, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं देश में। जब मोदी जी आ रहे हैं तो देश में लोग जो है बटन दबाएंगे और कमल जो है वो दिल्ली में खिलेगा, कमल जो है प्रभु राम के चरणों में वो जा करके गिरेगा। तो आज मामला जो है देश का है, यहाँ व्यक्ति कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। जब आप अपोजिशन में थे कहते थे कि भाई ईवीएम में छेड़खानी होती है, तब कहते थे कि हरियाणा रोजगार में, बेरोजगारी में नंबर 1 है। अब ऐसा सोच कैसे बदल गया?
नहीं, मैंने तो कभी ईवीएम का नहीं आपने कभी नहीं किया किया। क्या? ना, लेकिन जब बड़े बड़े जो लोग वो कहते होंगे, जो लोग मेहनत जमीन पे करते हैं उनको पता है। हमारा जो किसान है वो खुशहाल हो, और उसके लिए सरकार ने योजनाएं बनाई, चाहे वो फसल बीमा के माध्यम से हो या फिर हमारे मुआवजे की बात करें, किसान सम्मान निधि की बात करें, सारी स्थिति आपके सामने है। लगातार पिछले 10 वर्षों में किसान की माली हालत वो उसमें सुधार हुआ है, भावांतर योजना चली है। और मैं समझता हूँ कि आगे जब 5 वर्षों में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था जब भारत बनेगा तो और ज़्यादा उनको ताकत मिलेगी, और ज़्यादा उनको राहत मिलेगी। और उसी के लिए मैंने कहा कि कृषि आधारित उद्योगों की जरूरत वो पूरे देश में है, और हरियाणा और सिरसा में। जब आप भाजपा में आए तो क्या कोई कंडीशन थी कि मेरे तो जी पहले इलेक्शन लड़ूंगा इसलिए आऊंगा, ऐसी कोई कंडीशन? किस स्तर पे बातचीत हुई? बातचीत तो काफी बार हुई आपकी मुख्यमंत्री साहब से। नहीं, मैं तो एक ही बार मिला हूँ। अच्छा, कोई मेरी बातचीत तो फर्स्ट मीटिंग में डन हो गया सब कुछ? मैं कोई डीलर नहीं हूँ, ना मैं कोई यहाँ कोई सेटिंग करके आता हूँ। मैं तो आर पार की लड़ाई लड़ता हूँ जी। जब एक बार ये हो गया कि भाई और पार्टियां सारी दुनिया के सामने वो भी हैं और ये भी है, और आगे जो है देश की लड़ाई लड़नी है और ईमानदार नेतृत्व के साथ लड़नी है, तो कोई कंडीशन के साथ नहीं होता। ये तो पार्टी, बड़ी पार्टियों में फैसला जो है वो मुझे नहीं लगता कि किसी ये उस तरीके से कह के कि भाई मैं ये चाहता हूँ और इसलिए, तो चाहने वाले तो बहुत है। आज सारी कांग्रेस बीजेपी में आना चाहती है, वो तो नहीं ले रहे हैं। हुड्डा साहब भी चाह रहे हैं ऐसा? सारी का मतलब सारी, हुड्डा साहब भी, शैलजा जी भी, सब। बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर वाले भी चाहते हैं, लेकिन फिर पार्टी खत्म हो जाएगी तो जो ऊपर बैठे हुए हैं उनका भी अगर बस चले तो वो भी इधर आ जाए। खड़गे साहब की तरफ ही जा रहा मैं था। कह रहा हूँ सबका मतलब सबको पता है कि आगे जो है वेंटिलेटर पे है ये पार्टी, और 2024 में मृत प्राय घोषित हो जाएगी। एक बार और जो है देश ने नकारा तो ये हौसला तोड़ करके और अपना सब कुछ छोड़ करके घर बैठेंगे। अभी जो कांग्रेस की बार बार हर दूसरे दिन तीसरे दिन मीटिंग होती है टिकट बंटवारे पर, जब आप कांग्रेस में थे क्या सच में कुर्सियां लाठी डंडे चलते थे टिकट बंटवारे पे, ये उस खेमे की, ये इस खेमे की? उस टाइम पे ऐसा होता था सर? चलो टिकटों में बहसबाजी तो होती है कि लठ तो टिकटों में तो नहीं चलते, पर हाँ उसके आगे पीछे जरूर चलते हैं। और जो पार्टी अपना, मैंने पहले ही बताया कि कोई फैसला ही ना ले पाए, जो पार्टी की दिशा ही नहीं पता चले कि ये किस दिशा में चल रही है, उनको करना क्या है देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, अपनी पार्टी के लिए, तो उसका तो आपके सबसे दिशा भ्रमित है कांग्रेस? पूरा दिशा भ्रमित भी है, नेतृत्व विहीन है, मुद्दा विहीन है। उनको सिर्फ मोदी मोदी दिखता है कि भाई मोदी हटा लो, लेकिन हटाने के लिए तो जोर लगाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, वैसा व्यर्थ है नहीं। और वो 40 से नीचे की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम 400 पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई उनकी तो 40 से ऊपर आ जाए इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो। 40 से नीचे नीचे ही रहती है, ऊपर नहीं जाती। हरियाणा में कितनी सीटें आ जाएंगी कांग्रेस की? हरियाणा में 0 सीट आएगी कांग्रेस की। सारे जमानतें जब्त होंगी उम्मीदवारों की, इसीलिए जो है वो डिले कर रहे हैं कि भाई टालो इसको मामला। उनका बस चले तो मैदान में उम्मीदवार ही ना उतारे। मतलब वो एक दूसरे का नाम लेने से डरते हैं, भाई मैं नहीं लड़ना चाहता, वो ऐसा चाहते हैं। बिल्कुल, जहाँ जब वो स्थिति ठीक होती है तब आ जाते हैं सारे लड़ने, और जब स्थिति कमजोर होती है तो भाग जाते हैं सारे मैदान छोड़ करके। वही उनका हाल है। अभी बात करें सिरसा लोकसभा की, यहाँ पे आप मेरे ख्याल से इकलौते आप हैं जो इतना गांव में भ्रमण कर रहे हैं, शायद और तो शायद इतने स्तर पे नहीं कर रहा। सुबह आप 4 बजे उठ के और काम पे लग जाते हैं, मेरे ख्याल से 1:30-2 बजे सोते हैं शायद आप, ऐसा कुछ रोड मैप है आपका? मैं 3-4 बजे तक जागता हूँ, 1 घंटा 2 घंटे सोता हूँ और फिर निकल लेता हूँ जैसी आवश्यकता होती है। आज मैं जैसे तो आज 6 बजे आपके ऑफिस पे आया तो भी लोग आए हुए थे, डन था कि 7 बजे मीटिंग शुरू हो जानी है। 6-7 बजे से पहले मिलने वाले होते हैं, फिर मीटिंगें होती हैं, फिर सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, तो इसी तरीके से चलता है मामला। सिरसा में सुनीता दुग्गल जी एमपी थी, अभी भी खैर एमपी है, मैं तो मना नहीं कर सकता। जब उनकी टिकट कटी और आपको टिकट मिली, क्या
सुनीता बहन जी से आपकी मुलाकात हुई? बहन जी करके कुछ भी बात हुई आपकी उनसे? हमारे तो पूरे नाराजगी? पूरे नहीं, नाराजगी कैसे बात की, पार्टी दायित्व देती है। आज किसी को कोई पार्टी फैसला करती है कि किसी को संगठन में लेना है, किसी को चुनाव लड़ाना है, तो नाराजगी मुझे नहीं लगता। कि हम तो सारे उनसे भी मिले, पूरी पार्टी से मिल रहे हैं, पूरी पार्टी बहुत खुश है कि हमें सच्चा ईमानदार मेहनतकश आदमी, चरित्रवान आदमी, हाँ, मेहनत का श्रेय तो मिला है। वो यहाँ पर हमें मिला है। जी। भारतीय जनता पार्टी और उसके सभी संगठन बहुत खुश है। क्या कोई ऐसा पॉइंट भाई सुनीता दुग्गल जी में एक ये कमी थी शायद मैं वो पूरी कर दूं? न कमी कुछ नहीं, उन्होंने अपना अच्छा प्रयास किया और उनके अनुभव का लाभ यहाँ पर मिला। कई बार परिस्थिति बनती है और परिस्थिति जो है वो कहीं और लेकर के जाती है, वो उनको पार्टी और कोई दायित्व दे देगी, इसलिए काम सब लोग लगे हुए हैं। और इतना महान संगठन जिसमें पन्ना प्रमुख से लेकर के हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख, हमारे उसकी कमेटियाँ, मंडल के ऊपर जिले के कार्यकारिणी, उसके हमारे जितने भी मोर्चे, तो इतना बड़ा संगठन मैं समझता हूँ कि वो अपने आप में बहुत वो होता है किसी भी पार्टी को जिताने के लिए, किसी भी व्यक्ति को जिताने के लिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ग्राउंड पे चुनाव लड़ रही है और बाकी जो लोग हैं वो हवा में बातें कर रहे हैं। जब वो जमीन पे आएंगे तब उनसे जो है लोग हिसाब किताब भी पूछेंगे, भाई कहाँ से आए मियाँ जी, इतने टाइम बाद कहाँ थे जी। तो अब क्या बताएंगे, वो तो उनके ऊपर है। लेकिन बहुत लोग जो है वो सिर्फ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता से उनका कोई सरोकार नहीं। उनका जब फ्लड आई तब वो कहीं दिखाई नहीं दिए, जब और कुछ संघर्ष था तब कहीं नहीं दिखे। हम तो सत्ता में भी और संघर्ष में, दोनों में एक समान लोगों के विकास के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी भलाई के लिए काम करने में लगे। अभी मैं जैसे जींद में रहता हूँ निका जी, तो जींद में खबर आती है कि भाई सिरसा में तंवर साहब का हुआ विरोध, रतिया में हुआ विरोध, माहौल इस तरीके का है जैसे तंवर साहब तो सुबह सुबह इलेक्शन हार जाएंगे। अब जब मैं आज सिरसा में आया, लोगों से रैंडमली बात की, 4-5 गांव में मैं जाके आया, तो वहां पे तो आपका जिक्र सही है। तो ये आपकी जो सोशल मीडिया कमजोर है मेरे ख्याल से। तो आप लोग मदद करो, मैं तो वैसे जमीन स्तर पर मेहनत कर सकता हूँ। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया या जो भ्रामक प्रचार होते हैं जी, वो तो ऊपर वाला कंट्रोल करेगा। मेरा पीछे भी मेरी एक गाड़ी तोड़ती ये कह करके पूरे देश में प्रचार कर दिया। आप मीडिया पे अपने 1 करोड़ रुपए की फ्री की पब्लिसिटी होगी, सबको पता चल गया भाई अशोक तंवर चुनाव लड़ रहा पूरे देश में और उसकी मदद करनी है। सब भाई बंधुओं के फोन आने लग गए, मेरे लिए अच्छा हुआ। जी। तो बाकी तो विरोध का सवाल है। अभी आपने देखा, मैं तो अभी आग लगी थी तो मैं तो वहां जाने के लिए खुद रास्ता नहीं था। तो ऐसे ही हम तो हमेशा हर एक के तैसिया, मान लो 4 लोग यहाँ पर गाड़ी चल रही है, उसको पता चल जाए कि अशोक तंवर जा रहा है, तो मेरे तो सार्वजनिक प्रोग्राम होते हैं, तो कोई 4 लोग खड़े हो जाए और वो विपक्षी दलों के लोग हों, विपक्ष के इशारे पे काम कर रहे हो, तो मेरे को एक व्यक्ति तो पूरा संसदीय क्षेत्र जितनी 15 साल में मैंने इस इलाके की सेवा करी है, जो लड़ाई लड़ी है जी, एक भी कोई चेहरा नहीं है जो सिंगल पूरे पार्लियामेंट में इतना कर रहा हूँ। मैं तो देखो सिरसा का जिक्र नहीं कर रहा, महम का जिक्र कर रहा हूँ। एक खैर शायद वो कांग्रेस का वोटर था, आपका ही जिक्र चल पड़ा। ये बोला यार तंवर साहब की एक खास बात तो है। मैं बोला क्या? ये बोला मैं एक फाटक पे खड़ा था रेडी पे और वहां पे आया, वहां पे अमरूद सब नॉर्मल, यूं ही जैसे नॉर्मल आदमी बात करे वैसे था, नेता वाली फीलिंग नहीं थी। क्या सच्चाई है? कोई भी 2-4 जगह देखो रोक लो गाड़ी। नहीं, मेरा तो हमेशा ही, जब हम साधारण परिवार से निकल करके यहाँ पहुंचे हैं, एक मजदूर किसान फौजी परिवार से, तो मेरा तो वैसा ही व्यवहार हमेशा रहता है। और ये जो नेता वाली फीलिंग है तो कांग्रेस ले रही है, लेती थी और लेती रहेगी, और उसी में नाश हो लिया उनका। क्या करना नेता वाली फीलिंग का? कार्यकर्ता बन के, सेवक बन के, चौकीदार बन के रहो। हालांकि ये जो सारे शब्द हैं कांग्रेस इनसे इत्तेफाक नहीं रखते, उसको चौकीदार नहीं चाहिए, उनको लुटेरा चाहिए, उनको जो है सेवा करने वाला नहीं चाहिए, सेवा करवाने वाला चाहिए।
मेरी सेवा करो, सारी सेवा में ही उसमें लगे। तो आज देश एक दूसरे तरह की राजनीतिक संस्कृति की तरफ चल पड़ा है कि भाई जो सेवा करेगा, अब क्योंकि सारा ओपन डोमेन में हो गया है। अब पहले की तरह नहीं है कि आपके बारे में लोगों को पता चलने में कई वर्ष लग जाएंगे। जी, खुली RTI है, ऑनलाइन है, सब कुछ। RTI है, ऑनलाइन है। आप यहाँ कुछ हो रहा है तो आधे घंटे बाद पूरे हरियाणा को पता होगा। तो इसलिए समय बहुत बदल गया है और इसको समय के साथ साथ नेताओं को भी बदलना पड़ेगा। जनता के साथ जाकर के उनके दुख सुख में शामिल होना पड़ेगा, उनका दर्द समझना पड़ेगा, उनकी वोट की ताकत उन्हीं के काम आए, देश के काम आए, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा टाइम आएगा। हरियाणा में आप एक युवा राजनेता के नेचर में आप एक एक्टिव पॉलिटिशियन भी दिखाई देते हो। नया रोड मैप है आपके दिमाग में भाजपा के मैनिफेस्टो से अलग? भाई अशोक तंवर जी सिरसा में क्या काम करेंगे, भाई स्पेशल अब ये करेंगे? सारा रोड मैप है, एक एक जो है चप्पा, जितना गूगल नहीं जानता होगा उससे ज्यादा सिरसा के बारे में मैं ज्योग्राफी को जानता हूँ। जितना जो है अधिकारियों को और दूसरे लोगों को बारीकी से नहीं पता होगा, उतने मेरे को समस्याओं का पता है। तो इसलिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है और जब इलाके की जनता मौका देगी, मेरे को किसी ने पहले कहा था ना था कि न्यूक्लियर प्लांट बनवाना है जी, हमने न्यूक्लियर प्लांट लेकर के आए, काम चल रहा है बहुत तेजी से। 35,000 करोड़ 2800 मेगावाट बिजली, 1 मेगावाट में 10,000 घरों को रोशनी मिलती है, गुणा कर लो कितना है। ये हाईवे जो नई नई ट्रेनें है, उस समय शताब्दी चलवाई, शताब्दी कहीं कोई सोचता नहीं था कि इस रूट में शताब्दी चल जाएगी, उसका ठहराव करवाया टोहाना में, नए नए स्टॉपेज करवाए। पिछले 10 वर्ष में मोदी सरकार जी ने फिर दोबारा उसमें बहुत तेजी से अपने प्रोग्राम लेकर के चले। तो मैं समझता हूँ कि हर तरीके से ये कोशिश हमारी रही है, वर्तमान सरकार की रही है, भारतीय जनता पार्टी की रही है कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो संभव हो सकता है वो पूरी ईमानदारी से हम करें। भाजपा कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद करती है, अशोक तंवर जी एक युवा चेहरा है, मेहनती है, वो सिर्फ एक लोकसभा में नहीं बाकी के जो 9 लोकसभा हैं उन पे भी हमारे लिए कहीं ना कुछ पॉजिटिव करें। अब क्या अशोक तंवर जी रोहतक में भी कुछ करिश्मा, ऐसा कुछ करने की कोशिश है, ऐसा कुछ प्लान है? वो रोहतक में, क्योंकि आपका तो 36 का आंकड़ा उड़ा साहब का, उनके कुछ ऐसा प्लान? मैं मानता हूँ कोई आदमी मारा नहीं होता, समय मारा होता है। उन्होंने हमारा नुकसान किया, ऊपर वाले ने। आज जो पार्टी सत्ता में होनी थी जी, वो विपक्ष में बैठी है, आज उनकी क्या हालत है। तो इसलिए समय का खेल है, किसी व्यक्ति को क्या दोष है। शैलजा जी बड़े कद्दावर नेता हैं, आपके ही हल्के से हैं, अब तो वो कहीं ना 99% उनका जिक्र है ही। उनको किस नजरिए से देखते हैं भाई, हाँ वो कितने खतरनाक राजनीतिक हैं? देखो, किसी के बारे में आप हर ओपोजिशन के बारे में कुछ उल्टा नहीं बोल रहे हैं। और जनता बोलेगी, मैं नहीं बोलूंगा। मेरी लड़ाई जनता लड़ेगी, मेरी लड़ाई ऊपर वाला लड़ेगा, मेरी लड़ाई आप जैसे भाई लड़ेंगे जिनमें बुद्धि और विवेक है। मेरे को किसी से क्या वो लठमार संस्कृति वो सब हम छोड़ा है, वो गलियां। अब हम पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं जी। SRK प्लस हुडा ग्रुप अभी तक अपनी टिकट का बंटवारा नहीं कर पाया, क्या उनके पास कोई बड़ा रोड मैप है या उनको नुकसान है? किस नजरिए से आप इस बात को देखते हैं? एक बात बताओ, रोड मैप अगर होता तो अभी तक देश के सामने आ जाता, हरियाणा के सामने आ जाता। तो रोड मैप और संकल्प और करने की इच्छा शक्ति और अच्छा नेतृत्व ये भारतीय जनता पार्टी के पास है। बाकी जगह दलदल बची है, और दलदल में आदमी धंसता जाता है। हाँ, वो थोड़ा ऊपर है तो दलदल से निकल सकता है, नीचे चला जाए तो फिर। तो कौन कौन चेहरे आपको ये दिखता है कि दलदल से ऊपर और निकल जाएंगे? तो समय बताएगा कौन कौन। अभी तो मैं तो हम निकल के आए हैं और हम ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं उसके लिए, और अब जनता से आशीर्वाद की उम्मीद करते हैं कि, और ये भी मैं कहूँगा हमारे साथियों से, जनता से, कि जो सच्चाई ईमानदारी के ऊपर चलने वाले लोग हैं, वो रास्ता कठिन होता है लेकिन अपने तरीके से इन चीज़ों को समझ करके सही समय पर सही फैसला लें,
नहीं तो बटन दबने के बाद कहते हैं ना, तीर कमान से और बात जुबान से। और ईवीएम का बटन दबने के बाद फिर वो वापस नहीं आता। बहुत सोच समझ करके फैसला ले, और जो देश की रफ्तार बढ़ी है विकास की, सशक्तिकरण की, व्यवस्था परिवर्तन की, समस्याओं के समाधान की, उसमें भागीदार बने। तो भाई ये हैं हमारे अशोक तंवर जी, और इससे अलग तो मेरे पास कोई सवाल नहीं थे। आपके पास क्या सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि ये पहला इंटरव्यू आखिरी नहीं है। जैसे जैसे इलेक्शन चलेगा तो कड़वे सवाल आपके पूछे जाएंगे। फिलहाल जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद जी। तो ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।